नमस्कार। बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसे अतिथि हैं जिनके बारे में बहुत परिचय देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। और जब मैं माइक उन तक लेकर जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं सार्वजनिक जीवन में जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करते हैं, उसमें किसी भी तरीके का भेद नहीं होता है। और योगी का मतलब होता है जो जोड़े, चाहे वो समाज को जोड़े, चाहे वो देश को जोड़े, चाहे आपकी सांस्कृतिक आस्थाओं को जोड़े। तो हमारे साथ हैं स्वामी दीपंकर। आपने बहुत सुना होगा उनको, तो सीधे स्वामी दीपंकर के पास लेकर चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत स्वामी जी आपका बुलंद भारत टीवी से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद भैया। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं बुलंद भारत के लिए। धन्यवाद। मैंने माइक इसलिए किया था क्योंकि जब तक स्वामी दीपंकर का आशीर्वाद नहीं मिल जाता तब तक मेरी ये जो यात्रा की शुरुआत जो है थोड़ी अधूरी रह जाती। तो स्वामी जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि आपने इधर भिक्षा यात्रा की। वैसे ठीक है, मतलब सन्यासी हैं आप, और मतलब आपने ये जो गेरुआ पहना हुआ है ये किसी को दिखाने के लिए नहीं पहना हुआ है। दरअसल आपका जीवन, पूरी जीवनचर्या इसी तरीके से बीतती रही है। लेकिन ये भिक्षा यात्रा करने की जरूरत क्यों पड़ी और इसका आशय क्या था आपका? जातियों में विभाजित समाज हमेशा से स्वयं के लिए नुकसानदायी रहा है, दुखद रहा है, और जिसके जातीय संघर्ष के हजारों दुखद घटनाएं आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। मेरे गुरु कहा करते थे कि ये विचार उन्हीं का था कि जातियों में विभक्त समाज अपने लिए दुखद होगा और अगर ये संगठित हो जाए तो दुनिया में अपराजय हो जाएगा। तो इसी कारणवश ये भिक्षा यात्रा करने की आवश्यकता पड़ी कि जातियों में विभाजित होकर के नहीं, संगठित होकर जिएं। इसीलिए कहा था कि संगठित सनातन मजबूत भारत। और मैं मानता हूं कि भिक्षा मांगना एक सन्यासी का अधिकार है, तो उसी अधिकार का यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूं। और इस भिक्षा में किसी से दाल, आटा, चीनी, चावल, पैसा नहीं मांगता, धन दौलत या किसी प्रकार का द्रव्य नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहते हो तो जातियों में विभक्त ना होकर एक हिंदू होने की भिक्षा आप एक सन्यासी को दीजिए। तो अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है स्वामी जी, आप लगातार चरवेती चरवेती चलते ही चले जा रहे हैं। तो किस तरीके की प्रतिक्रिया है और आपका ऐसा कुछ अनुभव, क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखे और अपार भीड़ मिल रही है। मैंने देखा है कि लोग वहां पर आप दोहराते हैं, आपके साथ वो प्रतिज्ञा जैसी लेते हैं जातियों में जुड़ने। तो अभी ऐसा कोई संस्मरण आपको याद आता हो जिसने आपको और ज्यादा ताकत दी हो ये आगे बढ़ने की? मैं समझता हूं कि ये भिक्षा यात्रा नित नई ऊर्जा प्रदान करती है। मैं आज भी अगर यात्रा पर निकला हूं तो मुझे लगता है कि ये यात्रा का प्रथम दिन है। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि आज यात्रा को 437 दिन हो गए, बिल्कुल नहीं लग रहा। आज भी प्रथम दिन लग रहा है और ऊर्जा प्रथम दिन से और ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये यात्रा की स्थिति यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में अब तक इससे 59 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर 59 लाख को 1/4 किया जाए तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। तकरीबन आधा से ज़्यादा पश्चिम कवर कर लिए। खासकर इस यात्रा का केंद्र सहारनपुर और देवबंद रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरा घर है और घर सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा यात्रा सहारनपुर और देवबंद में किया, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में। आज उसके परिणाम ये हैं कि आप गाड़ियों के पीछे जाति नहीं हिंदू लिखा देखते हैं। आप करोड़ों कावड़िया को देखते हैं तो बोलबम के साथ पीछे हिंदू लिखा देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु हिंदू। तो ये जो आपकी यात्रा है, आपने कहा कि आपके गुरु से आपको ये प्रेरणा मिली, लेकिन जहाँ तक मुझे, जब हमारी आपकी चर्चा हुई थी तो मुझे याद है शायद पहले 100 दिन की यात्रा करने का आपका ये लक्ष्य था, लेकिन ये लगातार आप बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हुआ? ये लोगों की मिल रही स्नेह, लोगों का मिल रहा साथ, और जब कोई गले लगकर रोता है ना और कहता है बहुत देर क्यों कर दिया महाराज जी, तो लगता है 100 दिन कम है। जब कोई 100 दिन पर ऐसा समर्थन मिलता है कि लगता है कि कम से कम अभी 60 लाख हुए, 1 करोड़ तो कम से कम कर दूं, तो फिर ये मन में भाव जागता है। अच्छा, कोई पॉजिटिव सकारात्मकता या सारगर्भितता या प्रासंगिकता अगर कोई प्रतीत हो तो आगे बढ़ना अनुचित नहीं होता। अगर आप अकेले खड़े रह गए तो आपको जरूर ये भान मन में आएगा कि यार कहीं हम चूक गए। तो यहां चूकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब मैं समझता हूं कि एक सन्यासी के साथ स्नेह और प्यार और विश्वास के उस गठबंधन को लेकर के
पब्लिक साथ में चलती है, तो मुझे लगता है कि आज एक सनातनी सन्यासी के पीछे हिंदुओं का समंदर चल रहा है। तो यही मुझे ताकत देता है। अभी सोच कर चला था 365 दिन पर इसको हम लोग विराम देंगे। जी। इतना समर्थन और इतना लोगों का जुड़ना यह प्रतीत कराता है कि अभी रुकना गलत होगा, कि दोबारा ऐसी ही यात्रा करनी किसी सन्यासी के लिए मुश्किल होगी, मेरे ही लिए मुश्किल होगी। तो इसीलिए अभी रोकू नहीं, 59 लाख पर रुकना ठीक नहीं, कम से कम 1 करोड़ कर दूं, ताकि 1 करोड़ होगा तो वो अपने आप प्रचार प्रसार, एक आदमी 5 को भी संकल्प कराएगा तो स्थिति बदल जाएगी। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं सिर्फ हिंदू ही क्यों, भारतीय क्यों नहीं। आपने जैसे जाति तोड़ो की जब बात की, तो जाति के साथ धर्म छोड़ो, धर्म तोड़ो, और भारतीयता को क्यों नहीं उजागर करने का प्रयास किया गया। देखिए, ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। तो धर्म तोड़ने की बात तो करना बेईमानी होगा। और रही बात जाति की, तो जाति से ऊपर उठने की बात मात्र हिंदुओं से इसलिए कह रहा हूं, यहीं पर वर्मा, शर्मा, जाट, गुजर, सैनी, यादव और दलित, वाल्मीकि हैं। बाकी कहीं नहीं आपको मिलेगा। जो जातियां हैं वहां लोग दबा देते हैं और स्वयं को एक होने का प्रदर्शन करते हैं। आप अगर जो अरब चले जाएं, पूछिए कौन है, बोले कि मुस्लिम, बोले धर्म क्या है, बोले इस्लाम। इधर जाइए आप यूरोप में, बोले कौन है, बोले रमन, बोले धर्म क्या है, बोले क्रिश्चियन। आप हिंदुस्तान आइए तो इतना जातियों में विभक्त कर दिया, तब की एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं। और 1901 और 1931 की जनगणना में जहां 2000 जातियां थी, वर्तमान 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं। तो मेरा अपना चिंतन यही कहता है कि जिस देश में जाति का जिक्र नहीं, अच्छा सोचिए, रोचक शब्द यह है कि कास्ट, और कास्ट शब्द तक भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। और जिस देश का शब्द कास्ट नहीं, समूचा कंधों पर राष्ट्र लिए डोल रहा है, तो तकलीफ होता है। और कास्ट में डिवाइड कर कर जब बांटा जाता है, अभी देखिए चुनाव आएगा, वर्मा के सम्मेलन होंगे, शर्मा के सम्मेलन होंगे, सैनी, यादव, जाट, गुजर के सम्मेलन होंगे। क्यों? हिंदुओं का सम्मेलन करने की ताकत नहीं है। संगठित होने में जाता क्या? और जो देश संगठित रहता, पूरी दुनिया संगठित है, हम ही क्यों बटे? ये मन में विचार आता है। और जब ये विचार आता है तो मुझे लगता है कि ये विचार मेरा मात्र नहीं है, समष्टि का है। और जब परमात्मा हम लोगों को एक किया, तो धरती पर किसी की बांटने की ताकत कैसे हो सकती है? दरअसल ये सवाल आपसे इसलिए ज्यादा पूछना मौजूद हो जाता है ऐसे समय में जब जातीय जनगणना की मांग हो रही है, पीडीए भी बन रहा है। वैसे राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन देखिए, धर्म सापेक्ष होने में राजनीति भी उससे इतर नहीं हो सकती है, जो आप बात कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जाति तोड़ो की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है जातियों में विभक्त होने की बात हो रही है। तो ये जो राजनीतिक जो विरोधाभास है, जो सामाजिक विरोधाभास है, इससे कैसे, क्योंकि वो हक की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निसंदेह आप किसी को हक देना चाहते हैं तो हालात देखकर दीजिए, जाति देखकर नहीं। प्रथम, अगर है हिम्मत तो आज तक क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कर कर दिखाइए, हम मान जाएं। कभी मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कर कर दिखाइए, हम मान जाएं। कभी बताइए कि कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहले हदीस, कितने कमरिया, कितने गौसी, कितने ज्ञाना, बताइए ना, ताकत जुटाइए। नहीं जुटा पाएंगे। इनको बांटने का आनंद इन्हीं को आता है, क्योंकि पता ही आसानी से बट जाते हैं। पर अब मुझे लगता है कि हिंदू ना तो बटेगा और ना कटेगा, अब हर चुनौती के सामने संगठित होकर डटेगा, अब बटेगा नहीं। तो आपके ये जो ओजस्वी भाषण, आपके पास जो शब्दों का ये अपार समुद्र है, ये तो हम सुन रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो धारा जो है, जो आपकी जो यात्रा है, आपको लगता है, क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में, लेकिन अंततः उन्हें समाज बदलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा। तो आपसे कोई राजनीतिक दल संपर्क में है? आपको लगता है राजनीति में आपकी दिलचस्पी है? बेसिक मेरी दिलचस्पी है सनातन को संगठित करने में, समाज को संगठित करने में, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में। इसीलिए मुझे पीएम का वो शब्द अच्छा लगा कि इस देश में 4 जाति है, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो मुझे लगा ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए शायद जिस दिन यात्रा हम लोग विजयदशमी पर किए और उसी शाम में पीएम ने ये वक्तव्य दिया, तो मेरे लिए उनका सम्मान बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उसी विचारधारा के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जो आप किसी का लाभ कैसे पहुंचाइएगा? आपको लग रहा है कि वहां पर कोई चीज नहीं है, तो आप उनके हालात देखिए, और गरीब आपको हर जगह मिलेगा राजकिशोर भैया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न ये कहना चाहता हूं, परमात्मा क्या तय करता है ये तो परमात्मा जानता है, मगर मुझे लगता है कि समाज को संगठित अंतिम क्षण तक भी करना मुझे पड़े तो मैं करूंगा। रामलला विराजमान हो गए हैं जहां पर उनका जन्म हुआ था। ज्ञान व्यापी को लेकर कुछ बातें चल रही हैं।
आपको लगता है कि ये भी कोर्ट से ही समाधान होगा या कोई और रास्ता इसका दिखाई पड़ता है? मैं समझता हूं कि ये मुस्लिम पक्ष के लिए सुनहरा अवसर है। वो लोग जो भाईचारे की, कथित भाईचारे की बात करते हैं और कथित गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं, ये उनके लिए है। जो राम मंदिर में चूक गए वो इसमें ना चूक करके इसमें आगे बढ़कर पेशकश करें कि यह आपका है। और जो एएसआई की रिपोर्ट आई है पुरातत्व विभाग की, उसमें 34 से अधिक सबूत मिले हैं। जो सबूत मिले हैं वो प्रमाण भी चीख चीख कर कह रहे हैं। मैं तो कहता था कि दीवारें बोलेंगी और राज खोलेंगे, तो दीवारें बोल भी रही हैं, राज खोल भी रहे हैं। मगर हमें लगता है कि 100 करोड़ लोगों की भावना को, उस भाई को समझना चाहिए जो भाईचारे की बात करता है, और आगे आकर अब इसको खत्म करना चाहिए। ये 3 स्थान महत्वपूर्ण है, देखिए राजकिशोर भैया, और सदा रहेंगे। पहला कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। तो बिना शीश के जीवन चल नहीं सकता, और बिना प्रज्ञा के शीश भी और शरीर भी अधूरा होता है। तो कुल मिला के आपने इसके साथ में मथुरा को भी जोड़ दिया। नहीं, मथुरा ऑलरेडी है। हम तो नारा गढ़ रहे थे कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे। तो मैं तो समझता हूं कि निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, यह हमारी आस्था का केंद्र है और हर सनातनी की होना ही चाहिए। और अगर आप अपने धर्म के प्रति भी समर्पित नहीं हैं, आप अपने धर्म के प्रति भी थोड़ा भी व्याकुल नहीं हैं, आप सोचिए, उस व्यक्ति से पूछिए जिसने महादेव को पूजा नहीं किया, महादेव को भोग नहीं लग रहा, आज आकर के व्यास तहखाने में खोला है कि पूजा कर लीजिए। जो विग्रह वहां पर है उसकी पूजा ना होना, उसका दिया ना जलना, उसको भोग ना लगना, यह महापाप है। यह कानून में नहीं आता, मगर हम लोगों के वेद पुराण में आता है। हम लोग पाप के भागी बन रहे हैं, भले ही कोई कानून आज समझे या ना समझे, मगर जब समझेगा उनको भी ये ज्ञात होगा कि एक मेजॉरिटी के साथ अन्याय हुआ है। कौन सा देश ऐसा है जिसका देवता अपना केस न्यायालय में लड़ता हो? और न्यायालय में जब कहते थे कि रामलला हाजिर हो, हम लोगों के हृदय पर कितना कुठाराघात होता था, कल्पना नहीं कर सकते। मगर उसके बावजूद भी जय श्री राम कहना अगर जो इस देश में अपराध हो सकता है, राम इज नॉट एग्जिस्ट कहना इस देश में सियासत हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि लानत है ऐसी सियासत पर जो राम को ना समझे। राम इस देश की आत्मा है, धर्म भीरू देश है भैया। ये यहां पर अगर जो घर पर कुत्ता भी आ जाए तो उसको भी आटा रोटी डालते हैं। किसी साधु सन्यासी आ जाए उसको भी हम लोग बिना खिलाए नहीं भेजते कि हमारे पितृ पूर्वज सोचेंगे भविष्य में कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। उस देश में आप सेक्युलरिज्म की बात कर कर, धर्मनिरपेक्षता की बात कर कर लोगों को गड्ढे में डाल रहे हैं। मनाइए धर्मनिरपेक्ष, था पंथ निरपेक्ष बना धर्मनिरपेक्ष दिए, धोखा दिए हैं। पर संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष शब्द ही है। पंथ निरपेक्ष है, था पंथ निरपेक्ष, बोल धर्मनिरपेक्ष दीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर है धोखा। जी, चलिए मैं अब इससे एक अंतिम सवाल आपसे। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में एक सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरनाथ यादव। उन्होंने 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसको हटाने की मांग की है, उसको मतलब रिपील करने की मांग की है। कितना सहमत है इससे आप? मैं समझता हूं कि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर जो करता होता तो मथुरा पर और काशी पर ये इतनी चर्चा नहीं होती, व्यास तहखाने का दरवाजा नहीं खोला जाता, और भगवान कृष्ण अपना केस लड़ने के लिए पुनः अदालत ना जाते अगर जो एग्जिस्ट करता। ये एग्जिस्ट करता नहीं है, ये तो कथित वोट की प्राप्ति के लिए संतुष्टिकरण का जो कार्य कर रहे हैं, तुष्टिकरण के नाम पर, उन लोगों की मात्र आंखों का सुरमा जैसा है, बाकी इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं। मगर कई लोगों की आंखों में ये आज भी ये चुभता है, तो जो चुभता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर उन 100 करोड़ लोगों के भाव और आस्था को देखिए जो अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकते। मगर मुझे खुशी इस बात की है, देश के 75 साल लग गए किसी पीएम को वहां पहुंचने में, कम से कम कोई तो पहुंचा। और मैं समझता हूं कि ये जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता, और मुझे लगता है कि इसको समाप्त करना चाहिए। नहीं समाप्त करिएगा और पाप का भागी समाज बनेगा। एक 100 करोड़ लोग समाज पाप का भागी बनेगा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब 6 दिसंबर 1992 जैसी घटना फिर हो सकती है, इसका क्या आशय है? नहीं, मैं बिल्कुल कभी भी मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि न्याय के जरिए हम लोगों को राम मंदिर मिला, न्यायालय ही हमको काशी भी दिला रहा है, और न्यायालय ही हमको मथुरा भी दिलाएगा। हम लोग कभी भी, हम लो बाइडेन सिटीजन हैं, हम लोग कोई हाथ में संविधान लेकर के, हाथ में तिरंगा लेकर के लाखों लोगों का एनआरसी के नाम पर रास्ता नहीं रोकते, एम्बुलेंस को नहीं रोकते, लोगों की मृत्यु नहीं होती। आज तक समाज ने कभी, सनातन हिंदू समाज ने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं, पर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं साहब साहब कि अगर 1992 में मस्जिद शहीद नहीं हुई होती तो फिर ये फैसला ही नहीं आता। तो इस पर क्या कहेंगे आप?
जिस देश में न जन्मा बाबर, न जिस देश में मृत्यु हुई, उस देश में बाबर के नाम पर उसके कुछ कथित चाहने वाले अगर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका अर्थ साफ है कि क्या चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। वैसे मैं जानता नहीं कौन है असदुद्दीन ओवैसी, मगर इतना जरूर जानता हूँ जो भी हैं देश में जहर बोने का काम कर रहे हैं, अच्छा काम तो नहीं कर रहे। तो ये थे स्वामी दीपंकर। जैसा मुझे लगता है कि इनकी बात सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, जो परिचय मैंने दिया था शायद शब्दों में मैं थोड़ा कृपण रह गया हूँ, लेकिन कम से कम उनका जो चरित्र और उनकी जो वाणी है लगभग वैसी रही। तो स्वामी जी, बुलंद भारत टीवी से आपकी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बाद में भी आपको कष्ट देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और बुलंद भारत को भी, यूं ही बुलंद बने रहिए। धन्यवाद।